यहाँ पे मैं खाना वाना खा ली हूँ। खाना वाना खा के बैठी हूँ आप लोग से बात करने। और कल है एकादशी का व्रत, इसीलिए आज मैं नहाए खाए का मतलब हेड वॉश की। वैसे भी मुझे हेड वॉश करना था क्योंकि हेयर कट ली हूँ ना, यहाँ पे भी ऐसे हेयर कट, ये आगे से मैं कटवाई हूँ और पीछे का भी कटवाई हूँ। और ये वीडियो मैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात के लिए बना रही हूँ। आप लोग बहुत सारे प्रोटेस्ट देखे होंगे आज तक। अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसका एक झलक आप लोग बिहार का देखिए। बिहार में वाटर कैनन के साथ जो बच्चे मस्ती कर रहे हैं, स्टूडेंट मस्ती कर रहे हैं, वो शायद ही कहीं देखने को मिलेगा। लेकिन ये सब बात रहा हंसी मजाक का। आज मैं आप लोग के साथ सीरियसली कहना चाहती हूँ कि रात 11:30 बजे करीब, जिस समय हम लोग सो रहे थे अपने घरों में, उस समय हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक वीडियो जारी किए हैं और उसमें स्टूडेंट से प्रोटेस्ट भंग करने की और बातचीत करने की अपनी एक इच्छा जाहिर की है। तो मैं जो स्टूडेंट के साथ हो रहा है, मैं खुद भी एज ए स्टूडेंट मैं इस चीज़ का बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ कि प्रोटेस्ट होना भी चाहिए था। क्योंकि इतने सारे भारत में पेपर लीक हो रहे हैं, खास करके नीट के पेपर। इतने माँ बाप कितना पैसे, मतलब बहुत मुश्किलों के साथ। मेरे यहाँ, मैं एक श्रीवास्तव फैमिली से बिलोंग करती हूँ और हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई की क्या माहौल होती है ये बताने की ज़रूरत नहीं होती। और मैंने अपने घर में कितने लोग को नीट की तैयारी करते हुए देखा भी है। मैं तो खुद के घर में खुदकुशी भी करते हुए देखी हूँ एग्ज़ाम फेल होने के बाद से। उस नाते मैं ये बात कर रही हूँ। मेरे लिए ये बहुत ही एक शॉकिंग रहता है। जब भी कोई पेपर फेल होता है तो मुझे अपने घर की वो चीज़ें याद आ जाती हैं। मैंने अपने किसी क्लोज को देखा था अपनी जान खोते हुए, जो एग्ज़ाम फेल होने के बाद अपना जान गंवा बैठे। तो इस नाते भी मैं इससे एकदम सहमत हूँ कि ये होना ही चाहिए भारत में। सरकार को इस पर अच्छे से एक्शन लेना चाहिए। बच्चों के भविष्य की सवाल है। एज ए स्टूडेंट मैं खुद ही एक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे भी लगता है कि इस पे सरकार को एक अच्छा और कड़ा निर्णय लेना चाहिए था। लेकिन हाँ, सरकार आगे कर रही है। जब सरकार आगे कदम बढ़ा दी है तो ये प्रोटेस्ट को बंद करना चाहिए। आज ही हमारे शहर में, सिवान में ही प्रोटेस्ट है, कल भी है, कल एक बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट है। बट मेरे हिसाब से इसको बंद करना चाहिए क्योंकि इसमें सरकार का तो बहुत नहीं, हमारा ही नुकसान हो रहा है। अब देखिए, ये प्रोटेस्ट की वजह से सारे, एक तो जो बिहार से हम वो जान ही रहे हैं, यहाँ पे पेपर ऊपर कितने लेट हो रहे हैं, होते हैं। जो ग्रेजुएशन सारे जगह 3 साल में पास किया जाता है, यहाँ 5 से 7 साल लग जाता है। उसमें भी प्रोटेस्ट वगैरह के कारण अगर पेपर ना हो तो और भी दुख होता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि प्रोटेस्ट को बंद किया जाए। और सरकार फाइनली जग गई है, उसकी आंखें खुली है। एक फास्टेड कोर्ट बना है, उसमें भी इस चीज़ का निर्णय होगा। उसमें भी अपना बातचीत हो रहा है। सरकार का भी स्टूडेंट से भी बातचीत हो रहा है। बस इसमें अब कोई राजनीतिक ना घुसाया जाए और इसको जल्दी से जल्दी बंद किया जाए ताकि आगे की। और रहा बात शिक्षा मंत्री का इस्तीफे का, तो एज ए स्टूडेंट मैं भी ये चाहती हूँ कि ये शिक्षा मंत्री, भारत के शिक्षा मंत्री चेंज होना चाहिए, दूसरे शिक्षा मंत्री आना चाहिए। बाकी मैं ये भी चाहती हूँ कि प्रोटेस्ट बंद होना चाहिए। बाकी कुछ लोग तो आके बोलेंगे कि बीजेपी के अंधभक्त आ गए, तो नो, मैं बीजेपी की अंधभक्त नहीं हूँ। आई एम नॉट बीजेपी अंधभक्त, आई एम इंडियन। तो इस नाते मैं ये ज़रूर कहूँगी। और मैं इंडियन हूँ, इसी नाते मैं न्यूट्रल भी हूँ। किसी का ना पक्ष का, ना विपक्ष का, ना बीजेपी का, ना अदर पार्टी का मैं सपोर्ट करती हूँ। मैं एक न्यूट्रल हूँ और उस नाते मैं स्टूडेंट हूँ। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अच्छा हुआ, जो हो रहा था बहुत अच्छा हुआ। पुलिस वाले भी स्टूडेंट के साथ किए हैं, उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। और पुलिस वालों के साथ भी जो गलत हुआ है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और इसको ख़त्म करना चाहिए। आगे सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि आगे ऐसा कोई भी काम ना हो जिससे स्टूडेंट को इतना तकलीफ़ झेलना पड़े। और किसी के बच्चे, किसी के माँ बाप, एक बच्चा नहीं हो रहा है ना जिसको, उससे पूछिए कितना दर्द हो रहा है। एक बच्चा पैदा करने के लिए नहीं, ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ नहीं जा रहा है। ऐसा कोई देवता नहीं है, कोई मतलब जो, ऐसा कोई नहीं है जिसके सामने झोली नहीं फैलाया जा रहा है एक बच्चा को पाने के लिए। और उस बच्चे को पाके तैयार करके, जवान करके, और किसी एग्ज़ाम के, किसी अदर के कारण वो अपना खुदकुशी कर ले रहा है, जान दे रहा है। तो इससे ज़्यादा शर्मनाक तो भारत के लिए, भारत क्या पूरे विश्व के लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। बट ठीक है, अब इसको बंद करके आगे की सुनिश्चित करनी चाहिए। सरकार बहुत इस पर कड़ा मतलब रुख अपना रही है और सरकार खुद बहुत जागरूक है, इस पर आगे बात कर रही है। कल शायद शिक्षा सचिव कोई है, उनकी भी मैंने रात में बहुत न्यूज़ नहीं देखा है, इस समय मैं जा रही हूँ कंटिन्यू देखने। तो उनकी भी कुछ
वो पोस्ट वोस्ट तबादला हुआ है, शायद उनको हटाया गया, और सरकार एक कदम और उठा ले, शिक्षा मंत्री चेंज कर दे। बिकॉज ये शिक्षा मंत्री तो मैं भी नहीं चाहती हूँ कि रहे, और अच्छे से अच्छे कानून बताएं। इतनी पेपर लीक हो जा रही है, समझ में नहीं आ रहा है सरकार कैसे क्या कर रहा है। और बाकी स्टूडेंट से भी, मेरे अपने भाइयों से, अपने सहपाठियों से मेरे ये बहुत नहीं कहा जाता, हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि आप इस प्रोटेस्ट को बंद करें और सरकार के एक बार और मौका दे कि सरकार के कदमों के साथ कदम मिला के चले और इसको बंद करें। क्योंकि इससे कुछ और तो नहीं हो रहा है, हमारी ही नुकसान हो रही है, हमारी ही पढ़ाई लिखाई सब नुकसान हो रहा है। तो मैं ये अपील करना चाहती हूँ अपने साथियों से कि इसको बंद किया जाए। खास करके बिहार में तो मतलब मैं क्या ही बताऊँ, बिहार का तो जो हाल है एग्ज़ाम को लेकर बहुत ही ख़राब है। जो बिहार से हैं, बाहर से भी हैं, वो सब बिहार के तो अच्छे से जान ही रहे हैं। तो एक बार इसको बंद करके और आगे का, सिवान में कल प्रोटेस्ट है, आज भी है, कल एक मतलब भारत के पूरे मतलब इंडिया लेवल पे एक प्रोटेस्ट है। तो देखते हैं कब तक ये चलता है। बाकी मेरी तो यही होगी, मेरे लिए तो यही अच्छा होगा कि ये प्रोटेस्ट बंद हो जाए और सरकार को एक बार और एक मौका और दे के देखा जाए सरकार कर क्या रही है। चलिए, यही मेरी बात थी, छोटा सा। और मेरी बात अगर किसी को बुरा लगी हो तो मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। मुझे नहीं पता है, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से थोड़ी ना बिलोंग करती हूँ, मुझे पता है कि क्या बोलना चाहिए ना बोलना चाहिए। मैंने अपने दिल की बात कहा, एज ए स्टूडेंट, मैंने एक स्टूडेंट होने के नाते मैंने अपनी बात रखी है यहाँ पे। तो अगर मेरी बातों से किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। बाकी आप लोग खुद ही अपनी राय बताइएगा कमेंट करके कि कैसा क्या होना चाहिए। तो चलिए, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। अभी मैं जा रही हूँ न्यूज़ देखने, और ये जो हो रहा है इसको लेके बहुत ज़्यादा टेंशन है। हंसने के लिए तो आदमी कह दे रहा है, बिहार में वाटर कैनन से स्टूडेंट नहा रहे हैं, पूछ रहे हैं टीयर गैस नहीं है, बैरिकेडिंग उठा के लेके जा रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही शर्मनाक घटना है, इस पर जितना ही इसकी निंदा की जाए उतना ही कम है। तो चलिए, मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए बाय। और अपनी राय ज़रूर कमेंट में बताएं। और हाँ, मेरी वीडियो भी कैसी लगी, अगर मेरे से कोई त्रुटि हो गई है, कोई गलती है, तो आप ज़रूर अभिभावक के रूप में आप मुझे ज़रूर इस वीडियो पर राय दीजिएगा कि हाँ ये गलती हुआ है, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था। चलिए, मिलते हैं आप लोग से, तब तक के लिए बाय बाय।